Again, Namaskaram, and we are doing the surcharge rates. तो साइली माते यहाँ पे सरचार्ज के रेट जो रहेंगे ये ऑप्शनल रिजीम के हैं. बताओ क्यों ऑप्शनल रिजीम, मतलब क्यों, कौन सी रिजीम? ओल्ड रिजीम. OR स्टैंड फॉर ऑप्शनल रिजीम, OR स्टैंड फॉर ओल्ड रिजीम. ओल्ड रिजीम के क्योंकि जो न्यू रिजीम है उसका तो सरचार्ज कांस्टेंट है 10%. जो न्यू रिजीम है, जिस मैं कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 115 BAA एंड 115 BAB, ये डोमेस्टिक कंपनी को लगने वाले दो सेक्शंस थे. याद आ रहा है आपको? कल यहाँ पे कितना टैक्स का रेट था? 22%. और यहाँ पे कितना टैक्स का रेट था? 15%. लेकिन दोनों में 10% सरचार्ज ऐड करते थे हम, और दोनों में 4% सेस ऐड करते थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम. तो वहां पे सरचार्ज का रेट 10% है, फिक्स है, वो फिक्स है. सरचार्ज का रेट ओल्ड रिजीम में अलग अलग होता था. तो मुझे आप बताइए, टैक्स का रेट जो तुमको मैंने बताया था, कंपनीज का रेगुलर टैक्स का रेट, फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट कितना था? 40%. याद आ रहा है आपको? और डोमेस्टिक कंपनी के दो टैक्स के रेट है. बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोला तो 30%. लेकिन अगर 2 साल पहले का टर्नओवर अगर 400 करोड़ के नीचे होगा तो देयर आर 2 चॉइसेस, 25% एंड 30%. लेकिन अभी मुझे बताओ, जिस कंपनी का सरचार्ज का रेट, सॉरी फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट ज्यादा है, सरचार्ज का रेट भी अगर ज्यादा रखोगे तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा उनके साथ. वो बोल देंगे सब जान ही ले लो हमारी आप. तो हमने उनको बोला ठीक है, आप इनकम टैक्स रेट हाई रेट पे देते हो, सरचार्ज आपसे लोअर रेट पे लेंगे. दिस आर द लोवेस्ट पॉसिबल सरचार्ज का रेट. लेते ही नहीं पहले तो. अप टू 1 करोड़ देयर इज नो सरचार्ज. 1 करोड़ टू 10 करोड़ रेंज भी देखो, बहुत बड़ा रेंज है. 1 करोड़ टू 10 करोड़ ओनली 2% सरचार्ज. अबाउट 10 करोड़ 5% सरचार्ज. बहुत कम है. समझ में आ रहा है? ये सरचार्ज का स्लैब है कि कैटेगरी है? इनकम टैक्स का स्लैब होता है, सरचार्ज का कैटेगरी होता है. कैटेगरी मतलब या तो सरचार्ज नहीं लगेगा, या तो 2% लगेगा, या तो लगेगा तो डायरेक्टली 5% लगेगा. डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम. ये क्या है? 1 करोड़ 10 करोड़, ये क्या है? टोटल इनकम. ये समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? सो दिस इज देयर इन इंटरनेशनल टैक्सेशन. अभी हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे. अभी हम बात करेंगे डोमेस्टिक टैक्सेशन के ऊपर. डोमेस्टिक टैक्सेशन में आपको डोमेस्टिक कंपनी के रेट याद रखने पड़ेंगे. ओके, तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स का रेट कैसा है? सरचार्ज का अप टू 1 करोड़ नील, और 1 करोड़ टू 10 करोड़ ओनली 7%. तो मुझे बताओ, फर्म और एलएलपी को थोड़ा कंपेयर करो. फर्म और एलएलपी को कंपेयर करो. सॉरी, फर्म, एलएलपी और कंपनी को कंपेयर करो. बेटर कौन सा है? कंपनी बेटर है. बताओ क्यों? एक तो टैक्स का रेट 25% एप्लीकेबल होगा, लोअर टैक्स और लोअर सरचार्ज. इसलिए हम हमारे क्लाइंट्स को क्या, जो जिसको बोलते सर आपने, अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर आपने प्रोफेशनल एग्जाम करनी है तो गो फॉर द टफेस्ट वन, हाईएस्ट वन. ठीक है ना? तो हम बोलते हैं कि जब बड़ा बिजनेस करना होता है और आपने एलएलपी बनाने का जिगरा करके रखा है, देन गो फॉर कंपनी. थोड़ा कंप्लायंस और बढ़ जाता है, लेकिन ठीक है ना सर, कंप्लायंस हैंडल करने के लिए देयर विल बी कंप्लायंस ऑफिसर. डोंट वरी अबाउट इट. यू एज अ ओनर यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आप जब गाड़ी लेते हो तो क्या गाड़ी का इंजन कैसा है, क्या है, हाँ लाइटिंग कैसे चेंज होगी, टायर कैसे चेंज, सब सीखते हो क्या? यू जस्ट बाय द कार. ठीक है ना? फिर कार में अगर कुछ ऊपर नीचे कुछ होगा, आगे जाके मेंटेनेंस की बात आएगी तो कौन करेगा? अरे देयर विल बी एक्सपर्ट पीपल ना. यू जस्ट हैव टू पे मनी. तो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो कंपनी के बारे में मैं पूरा कंपनी एक्ट पढ़ लेता हूं, पूरा इनकम टैक्स पढ़ लेता हूं, पूरा जीएसटी, उसके बाद बिजनेस चालू करता हूं. भैया तो 10 साल का प्लान कर रहे हो आप. यू जस्ट स्टार्ट, ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड. तो इसलिए हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि एलएलपी और फर्म बनाने का अगर आपने जिगरा बना लिया है तो क्या बना लो? कंपनी ही बना लो. दैट इज मोर वाइबल बिजनेस फ्रॉम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव. एटलीस्ट रेट कम है. आगे चलो. अबाउट 10 करोड़ 12%. ठीक है ना? तो अपन अभी किसका हमने किया था सॉल्व? अपने सीए फर्म का किया था.
अभी अपन किसका करते हैं, अपनी एलिट गुरुकुल कंपनी का करते हैं, ठीक है ना। असेसी लाइट गुरुकुल लिमिटेड। लीगल स्टेटस नाम से क्या लग रहा है आपको, डोमेस्टिक कंपनी लिख दूं, बिकॉज वी आर नॉट फॉरेन कंपनी, तो लेट्स राइट डोमेस्टिक कंपनी। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या लग रहा है आपको, इंडियन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, रेसिडेंट ही रहेगी और कहाँ जाएगी बेचारी, ठीक है चलता है, इट्स ओके, फेंक के मत मारो बस मुझे। AY 25-26, PY 24-25, पैन डैश। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लिख देता हूँ, टोटल इनकम एंड टैक्स निकालना होता है। जस्ट टू इंक्रीज द कंपैरेबिलिटी आई वांटेड टू कीप द डेटा कांस्टेंट, तो हमने फर्म में भी जो किया था, आई वांटेड टू कीप द सेम डेटा, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग भी क्या करो, सेम डेटा आप देखो आपके नोटबुक पे कॉपी पेस्ट होता है क्या, नहीं होता रहेगा तो फटाफट लिख लो आप लोग। हाँ 12 करोड़, जस्ट टू कंपेयर कि फर्म बेटर है कि कंपनी बेटर है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि हमारा टर्नओवर जो था, यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा ना, तो यहां पे मैं पर्टिकुलर के कॉलम में लिख रहा हूं, टर्नओवर 2 साल पहले का टर्नओवर वाज लेस देन 400 करोड़, आई एम अज्यूमिंग दिस। और ये कौन सी रिजिम है, ऐसे कोई रिजिम नहीं है, नॉर्मल रिजिम है, मतलब इसका कोई नाम नहीं है, स्पेशल रिजिम नहीं है, मैं आगे जाके लिखूंगा स्पेशल रिजिम। ओल्ड रिजिम आप बोल सकते हो अपने लिए, अगर आपको पेंसिल से लिखना है तो। दिस इज ओल्ड रिजिम, ओल्ड मतलब है पहले से था। स्पेशल रेट्स के ऊपर कोई इनकम मैंने लिया नहीं अभी तक, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। नाउ यू टेल मी नॉर्मल रेट कितना लूं मैं यहाँ पे। एनी डोमेस्टिक कंपनी हैविंग टर्नओवर लेस देन 400 करोड़ 2 years बैक 25% ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो 25% का टैक्स का रेट विच विल बी डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑन दिस। चलो आगे, टाइम मैनेजमेंट का कोर्स होने के बाद बिजनेस चालू करना है, फिर से बिजनेस मॉड्यूल, वो मॉड्यूल्स करके ले ले, अभी 1-2 दिन में टाइम मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। रिवाइज करके। सरचार्ज यहां पे कितना लगेगा बताओ, वैसे तो सरचार्ज कितना लगता है, 1 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में अगर इनकम होता फर्म का तो 12% ही लगता, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई कैटेगरी नहीं। लेकिन कंपनी के लिए उन्होंने और एक स्टेप बनाया, 1 करोड़ टू 10 करोड़ में 7%, बट आई हैव टेकन 12 करोड़, तो सरचार्ज कितना लगेगा, अबाउट 10 करोड़ है तो 12% ही लगेगा, बिकॉज टोटल इनकम इज मोर देन 10 करोड़। स्पीड चाहिए, स्पीड जल्दी इंप्रूव करो बाबा, हो गया
कहां तक आए? हेल्थ एंड एजुकेशन से सप्लाई कर दिया, दैट विल रिमेन 4%, एंड देन टैक्स लाइबिलिटी विल कम, एंड देन एवरेज रेट ऑफ टैक्स विल कम। तो इसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स देखो आप 29.12 पे आया, फर्म का कितना आया था? 34.99, अप्रोक्सीमेटली 5% कहने से। अरे आपको समझ रहा है कि आप कितना बचा रहे हो, सेविंग्स कितना कर रहे हो? अगर खाली आपकी कंपनी होती तो आपकी सेविंग्स नंबर्स में भी अगर मैं बताऊं तो दिस विल बी योर सेविंग। सी, कंपनी अगर आप ओपन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 70 लाख आप सेव करोगे, अगर हायर वॉल्यूम पे जाता है तो। 60-70 लाख बचाना अच्छा है क्या किसी का? जस्ट बाय चेंजिंग द लीगल स्टेटस ऑफ द एंटिटी। तो मैं आपको टैक्स प्लानिंग इनडायरेक्टली पढ़ा रहा हूं, मैंने कोई चोरी किया? ये आई जस्ट सेव्ड टैक्स ऑफ 70 लाख रुपीज, बट डिड आई डू एनीथिंग विच इज अनएथिकल इन नेचर? नहीं, आई जस्ट नो कि फर्म का टैक्स का रेट ज्यादा होता है और कंपनी का टैक्स रेट कम होता है। बाय यूजिंग माय जनरल नॉलेज आई विल कंसल्ट माय क्लाइंट कि सर अगर आप बड़ा करने का सोच रहे हो तो एलएलपी फर्म में मत कीजिए, अगर कुछ बहुत बड़ा करने का सोच रहे हो तो कंपनी में कीजिए। तो आप समझ रहे हो एलिट गुरुकुल कंपनी क्यों है? तो हमने छोटा करने का सोचा है कि बड़ा करने का सोचा है? बहुत बड़ा करने का सोचा है हमने। इनफैक्ट मुझे नंबर और बड़ा रखना था, लेकिन ठीक है, विल स्टार्ट विद दिस नंबर। कैन आई गो अहेड? दिस इज ओल्ड रिजिम। अगर इसको ही मैं न्यू रिजिम में कन्वर्ट करूं तो, इफ आई कन्वर्ट द सेम थिंग इन न्यू रिजिम तो मुझे ऑल्टरनेटिव डालना पड़ेगा यहां पे, और न्यू रिजिम में टर्नओवर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? न्यू रिजिम में टर्नओवर का कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली मैं यहां पे ये डिलीट करके डाल रहा हूं अंडर सेक्शन। अब एलिट गुरुकुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो 115 बी ए बी में जाती, ठीक है ना? अभी कहाँ पे जाएगी ये नॉर्मल कंपनी है तो 115 बी डबल ए में चली जाएगी। इनकम तो वही रखेंगे 12 करोड़। स्पेशल रेट्स मैंने 0 रखा है। स्पेशल रेट अगर होता तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तो स्पेशल रेट पे टैक्स होता। स्पेशल है नहीं तो नॉर्मल रेट वाला। नॉर्मल रेट कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे? 22% नॉर्मल रेट हो जाएगा, तो दैट इज मोर कंसेशनल ना। तो 22 कर दिया मैंने यहाँ पे, कंसेशनलाइज कर दिया। इतना हो गया आप लोगों का? यस साले पर्टिकुलर लिख रहा है और यस बोल रहा है। बच्चे नंगे पैदा होंगे तेरे अभी, झूठ बोलने वाले। धन्य टेली, हाँ, और तेले तो अलग से साले डार्क फैंटेसी आने वाले हैं। ये विंडो तो खोल दो जरा वेंटिलेशन के लिए, अगर आपने फैन बंद करवा दिए है तो। इनकम टैक्स तक आ गए क्या सब लोग? अरे स्पीड किधर गया? अभी तो बात हुआ था ना, स्पीड चाहिए। एक दिन में 50 रिटर्न कैसा फाइल करेगा अगर तुम एक दिन में 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है? छी 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 छी। प्रोफेशनल लाइफ इज अबाउट स्पीड। कहां तक आए? 1 करोड़? अरे तो तू आगे गया नालायक साले। देखा, ये ऐसे भी लोग होते हैं। यहां पे सरचार्ज कितना होता है जल्दी बताओ आप? सरचार्ज का और इनकम का कोई लेना देना है क्या? इनकम होगा तभी भी 10% लगेगा, इनकम नहीं होगा मतलब अब करोड़ क्रॉस करोगे तभी भी लगेगा, 10 करोड़ क्रॉस करोगे तभी भी लगेगा, और लगेगा हमेशा 10% ही लगेगा। तो कंसेशनल है कि नहीं? एटलीस्ट 10 करोड़ के ऊपर की कंपनीज के लिए कंसेशनल है ना, तो ये 10% लगेगा। इनकम टैक्स लग गया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, एंड देन टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। एंड यू कैन सी, डू यू नो दिस रेट?
इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168, मतलब ये नंबर तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। अगर कोई कंपनी पूछती है कि मेरा टैक्स का अमाउंट कितना होगा, डायरेक्टली आप बोल दो आपका टोटल इनकम कितना है और मल्टीप्लाई मार दो 25.168, ये अमाउंट आ जाएगी। क्या भाई सीएमए बनाने के टाइम पे कितना मल्टीप्लाई करेगा? 22%। प्रोजेक्शन जब दिखाएगा तो कितना मल्टीप्लाई करेगा? ऐसा टैक्स निकालेगा पूरा। अपने को तो एक ही लाइन मिलती है सीएमए प्रोजेक्शन में, तो कितना डालेगा? 25.168। कोई पूछेगा ऐसा भलता नंबर कहां से लाया, बता पाएगा ना? देख लेता हूं कभी, सीएमए का काम आने दो खाली। हो रहा है? हो गया? आपको मैजिक देखना है तो लेट्स डू द मैजिक, ठीक है ना? अभी इसको हम क्या करेंगे, फिर से कॉपी, हाँ नहीं सेम क्वेश्चन, यस, पेस्ट करेंगे। इसको बोला है, बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन, MFR मतलब मैन्युफैक्चरिंग / पावर जनरेशन। अगर ऐसा कंपनी होता तो गवर्नमेंट क्या करता? बीएबी के लिए अगर एलिजिबल होता तो गवर्नमेंट क्या करता? ये रेट 22 का कितना होता है फिर? अरे 15% हो जाता है ना, 15% पे सॉल्व करो। ऐसे क्या कर रहे हो? मेरा हो गया, सरचार्ज वही है, शेष वही है, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स देख रहा है 17.16% आ गया। इतने स्पीड में आपको आना चाहिए। वो आप अपनी इंस्टीट्यूट को पूछो चलता है क्या, हमारे ऑफिस में चलता है बाबा। किधर, अरे स्पीड किधर गया? इतना स्लो करेगा कैसा चलेगा? मैं बूढ़ा हो जाएगा तुमको इनकम टैक्स पढ़ा के पढ़ाते। टॉल्टो स्पीड पे लिख रहे हो तुम लोग। हमारे यहां पे कुछ लोग एक्टिंग करने आते हैं, तो चुप। संकेत एक्टिंग कर रहा है, उसको समझ रहा है करके। नहीं सच में समझ रहा है? नहीं समझ रहा है ना, तो एक्टिंग क्यों कर रहा है फिर? हाँ 7 बजे नहीं, 6:45 बजे आना होता है, फिर कल जो पढ़ाया होता है वो रिवाइज करना होता है और फिर आज का पढ़ना होता है। लेकिन वो क्या है कि तुम लोग मेरे से बिजी हो, मेरे से आगे हो ज़िंदगी में, तुम्हारा बैंक बैलेंस बहुत है, तुमको पैसे से और ग्रोथ से नफरत है, तुम्हारा लाइफ सेटल है, तुम्हारे बच्चे USA कनाडा में पढ़ने गए हैं, मर्सिडीज बाहर खड़ी है, हाँ सरचार्ज भर रहे हो, 2-4 कंपनी चालू करके बैठे हो। क्या है लाइफ में? सब कुछ है तुम्हारे पास, मेरे को स्ट्रगल करना है अभी। टैक्स का रेट याद रखना और टैक्स के रेट का एप्लीकेशन समझना, दोनों में बहुत फर्क है। इतना टाइम नहीं लेना था, इतना टाइम है नहीं, प्लीज घर पे जाके चेक करो। अभी अब साइली माते को होमवर्क, यहां पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड करनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरचार्ज और डोमेस्टिक कंपनी का सरचार्ज सेम है, ठीक है ना? ये नया पहले उन्होंने अभी ऐड किया। पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा था अप टू 1 करोड़ नील, अबव 1 करोड़ 12%, बट अभी उन्होंने क्या किया है, अप टू 1 करोड़ नील, 1 करोड़ टू 10 करोड़ 7% एंड अबव 10 करोड़ 12%। तो यहाँ पे आप ऐड करके दे दोगे, ठीक है ना? तो नया नोट्स आएगा तो हम नया नोट सर्कुलेट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे। तो यू हैव सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट असेसेस। कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? हाँ, तो अभी क्या करेंगे हम, किसी का एक HUF का टैक्स का रेट निकालोगे आप। HUF का आपने नहीं निकाला है गेस, हाँ? विल यू कंप्यूट फॉर HUF?
एक HUF का टैक्स भी निकाल के देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो क्या सारी एंटिटी कवर होना चालू हो जाएगी। LI 5 हो गया था, LI 6, ठीक है। आप लोग अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम होगा, जैसे मैं अपना लिख रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं HUF, तो ये मैं ही हूं, मैं करता हूं यहाँ का, मेरी HUF का, मेरी फैमिली का मैं करता हूं, मेरे नाम पे मैंने HUF चालू किया। इट कैन बी एनी नेम दैट यू कैन गिव फैमिली नेम ऑल्सो, लेकिन आपका जैसे नाम होता है वैसे ही होता है HUF का भी, खाली उसका लीगल स्टेटस जो होता है वो HUF होता है। लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस ऑब्वियसली HUF है, नाम में HUF है तो यहाँ पे भी HUF ही होगा। फिर मैं लिख रहा हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस। आई एम नॉट टीचिंग यू एनी फॉरेन वाला टैक्स, तो ऑब्वियसली मेरे केस में मैक्सिमम टाइम द रेसिडेंशियल स्टेटस विल ऑलवेज बी रेसिडेंट होगा, तो रेसिडेंट ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ऑर्डिनरी रेसिडेंट। HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस उसके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है और OR NOR उसके कर्ता के ऊपर डिपेंड होता है, तो कर्ता इंडिया का ही है, तो ये भी मैंने इंडिया का ही मान लिया। यहां तक हो गया, तो आगे चलूं। AY 25-26, PY 24-25 पैन। इनफैक्ट मैं ये नहीं भी लिखूंगा तभी भी चल जाएगा, आप हर बार आप अपना AY चेंज कर लेना ना अपने हिसाब से, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स करेंगे हम। अंडर डिफॉल्ट रेजिम, अंडर सेक्शन 115 BAC, ठीक है। HUF को भी डिफॉल्ट रेजिम एंड नॉर्मल रेजिम एप्लीकेबल है, द सेम एज इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल HUF का इन दोनों का सेम ही रहता है। टोटल इनकम आई हैव टू कीप इन बिटवीन 50 लाख टू 1 करोड़। कितना रखूं? $90 लाख रखो। $90 lakh total income. We'll start with 90 lakh. स्पेशल रेट का कोई है नहीं, देर इज नो स्पेशल इनकम, तो वी विल स्टार्ट विद द नॉर्मल इनकम ओनली। मान लेंगे पूरा 90 लाख नॉर्मल इनकम है, तो डिफॉल्ट रेजिम में क्या लिखूं? अप टू, बोलो, अप टू 3 लाख, 0, 3 लाख टू 6 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 15,000, 6 lakh to 9 lakh at the rate of 10%, 30,000, 9 lakh to 12 lakh at the rate of 15%, above 15 lakh, ये फिगर कितना आ रहा है? अबव 15 लाख। 90 लाख में से 15 लाख चला गया तो बचा कितना? 75 लाख। 75 लाख का 30% कितना आ रहा है? 22 लाख 50,000।
इनकम टैक्स सरचार्ज लगेगा, $50 लाख टू 90 लाख के बीच में सरचार्ज कितना लगता है? बिकॉज 50 लाख के ऊपर है टोटल इनकम, लेकिन 1 करोड़ के नीचे है टोटल इनकम। मैं खाली तुम लोगों के लिए टाइप कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास एक ऑलरेडी टाइप था, तुम लोग नहीं कर पाते इसलिए तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। हो गया है टैक्स लाइबिलिटी, एवरीवन रीड क्लियर? चलो इमीडिएटली कौन से रीजियन में चले जाएंगे? ऑप्शनल रीजियन में जाना पड़ेगा ना, ऐसे क्या कर रहे हो? क्या चेंज हो जाएगा ऑप्शनल रीजियन में? यहाँ पे नॉर्मल इनकम कितने पे टैक्स होगा? अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%। अबाउट 10 लाख 30%, तो 80 लाख का 30%। मेरा हो गया, आप लोगों का? आई एम अ स्मार्ट बॉय। तुम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर पाता, तुम्हारा प्रॉब्लम है। घर से लिख के लाने का ना ये सब। चलते फिरते किसको भी टैक्स पूछ सकता हूं मैं अभी। तो आप लोगों को अब तक क्या सीखने मिला स्पेसिफिकली? तो हाउ टू अप्लाई नॉर्मल इनकम टैक्स का रेट एंड हाउ टू प्ले विथ 2 रिजिम्स, डिफॉल्ट रिजिम या ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम, जो भी आप लोग नाम लिखो, या डिफॉल्ट या ऑप्शनल रिजिम, अलॉन्ग विथ सरचार्ज का रेट। तो इतने कंफर्टेबल हो पहले? अभी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? रिबेट देखना पड़ेगा, मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा, स्पेशल रेट्स लाने पड़ेंगे, तो वैरायटीज आते रहेगी। बट बेसिक इज दिस मच इज बेसिक, इतना तो आना ही चाहिए। एवरीबडी शुड नो दिस, वेदर यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट और नॉन प्रोफेशनल स्टूडेंट, बीकॉम स्टूडेंट, इतना तो आपको आना ही चाहिए जितना मैंने आपको सिखाया अब तक का। इसके आगे ऑब्वियसली रंग बदलेगा इनकम टैक्स, बिकॉज यू आर द ओनली पॉपुलेशन ऑन द प्लानेट जिसको इनकम टैक्स का हर एक अंग पता है, हर एक कोना पता है। तो जितने पॉसिबल सिचुएशन हो सकते हैं, सारे पॉसिबल सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। एंड वी विल पुट एफर्ट। ये पूरा जो है ना, ये जो L1
हम कर रहे हैं L6 पे, अभी हमें ये पूरा भर जाएगा, उतने सिचुएशंस हम सॉल्व करेंगे। जब तक आपका मजबूत नहीं होता टैक्स तब तक हम आगे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आगे जाके क्या ही मतलब है जब आपको बेसिक्स ही नहीं आता। मतलब एग्जाम में जाओगे या लाइफ में रहोगे, काम करते रहोगे, सब कुछ निकाल लिया, टैक्स अप्लाई करने नहीं आ रहा है, ऐसे नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। और एक बार आप लोग टैक्स लेटर अप्लाई करना सीख लो तो एक बात तो कंफर्म हो जाएगी कि भैया अगर मुझे कोई टोटल इनकम निकाल के दे दे तो टैक्स में निकाल लूंगा ना। तो एक जो पार्ट होता है अप्लाइंग द टैक्स रेट, असेसमेंट में दो चीजें होती है, टोटल इनकम एंड टैक्स रेट। अभी हम क्या सीख रहे हैं? इट्स नॉट सिंपल मल्टीप्लिकेशन ना, ऐसा एक लाइन में जो लिखा है असेस इज इक्वल टू टोटल इनकम इनटू टैक्स रेट। आप देख सकते हो ना, एक लाइन का नहीं होता है। Why? Because there are multiple regimes, there are multiple situations, there are surcharge, there are cess, there will be rebates, there will be reliefs, so many things. बहुत मजेदार एक्ट है मेरा, and this is the final outcome. It's like you are learning the last chapter. ये जो आप कर रहे हो ना, this is income tax का technically second last chapter है। मतलब here you are actually computing someone's tax, assuming you know every other thing. अब आपको मैंने पेंडिंग खाली हर बार क्या रखा है? I am not teaching you this area ना, every time I am giving you this. The time will come when we will start computing total income also. For that I told you I required your 120-130 hours, जहाँ पे मैं आपको हर हेड डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर हेड का प्लानिंग सिखाऊंगा, हर हेड का टैक्स इवेजन सिखाऊंगा, फिर गवर्नमेंट उसको कैसे कंट्रोल करता है वो भी सिखाऊंगा, और फिर आपको इवेड करना है तो आपको क्या करना चाहिए वो भी सिखाऊंगा, और फिर मैं नर्क में जाऊंगा और आप लोग को भी वहीं पे आना है। बट दिस इज व्हाट वी शुड नो। वी शुड नो एवरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। लॉ में लूप होल है तो है, लूप होल है तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो इतने लूप होल मेरे को समझे, ऐसा नहीं कि जितने मेरे को समझे उतने ही लूप होल है, मेरे को जितने समझे उससे ज़्यादा होंगे, और जितना आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपको समझते जाता है। तो अगर आप बेसिक्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे, इस चैप्टर का नाम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अरे क्या ही होगा, इंट्रोडक्शन चैप्टर ही तो है, कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। इतना पढ़ाने के बाद भी जब मैं आपको एक्चुअली क्वेश्चन दूंगा कोई भी रैंडम बुक में का, या आपको अगर आज अटेम्प्ट देना है तो आप जाके दे सकते हो, यू डाउनलोड एनी बुक, CA Enter, CMA Enter, and take any random question and start solving. Most probably you will compute wrong answer, क्योंकि अभी तक आपको पूरा नहीं आता। एक आध इलस्ट्रेशन आ जाएगा, देयर विल बी 10-15 क्वेश्चंस ना, 10 से 15 क्वेश्चन करने जाओगे, मोर देन 50% का भी एक्यूरेसी नहीं आएगा आपका, लेस देन 50% का आएगा। तो अभी तक आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमको बहुत कुछ समझ गया। दिस इज बिगिनिंग। बट एक अच्छा है ना कि जर्नी स्टार्ट तो हो गई, कभी हुई नहीं थी, अभी हो गई है, वो भी पीक मंथ में हुई है। अगर हम ये पीक मंथ में कर सकते थे तो नॉर्मल मंथ में तो और अच्छे से कर लेते थे। नहीं करने का रीजन तो रोज होगा हमारे पास, तो ऐसे मत कीजिए आप, ठीक है। तो थोड़ा आपका सपोर्ट एक्सपेक्टेड है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट एक्सपेक्टेड है, थोड़ा आपका टाइम पे यहाँ पे आना एक्सपेक्टेड है, और थोड़ा आपसे रिवीजन करना भी एक्सपेक्टेड है। अगर आप ये सब पढ़ोगे तो ये आप गुरुकुल के कोर टीम में रहोगे, अगर आप ये सब नहीं पढ़ोगे तो आप गुरुकुल के टाइम में कभी नहीं आओगे, कोर टीम में नहीं आओगे आप। एकदम क्लियर है मेरा। कोर टीम में हम उन्हीं को ही रखेंगे जिनको आता है। अभी हम शेमड़े बच्चों को ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, फ्रेशर्स को ही हम हायर करते हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस ना ही हम अफोर्ड करते हैं, ना ही हमें उनकी अभी कोई ज़रूरत है। वी वांटेड टू ब्रिंग वेरी स्ट्रांग टीम डेवलप बाय अस, ट्रेन्ड बाय अस। हमें रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए बाहर का। रेडीमेड में ना वो नहीं समझ में आता कि वो सच में रेडीमेड है कि नहीं है। आपने अभी 1-2 रेडीमेड प्रोडक्ट देखे अपने ऑफिस में आके गए हुए, तो वो एक्टिंग करते कि वो रेडीमेड है लेकिन अंदर से फटे हुए रहते हो। तो ऐसा मत करो आप भी कहीं जाओगे तो गुरुकुल का नाम एटलीस्ट खराब मत करो। द मोमेंट यू से आई एम फ्रॉम गुरुकुल और आई वॉज ट्रेंड इन गुरुकुल, एक हमारी एक डिग्निटी है, एक हमारा एक वजूद है, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारा एक गुडविल है जो हमने मेंटेन करके रखा है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज
नहीं होगा। फिर वो एग्ज़ाम हो या लाइफ हो या प्रोफेशन हो, वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। यहाँ तक क्लियर है? नमस्कारम, विल कंटिन्यू टुमारो।